हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज हमने नया टॉपिक शुरू किया है, उसका नाम है अलंकार। अलंकार जो है हमारे हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसके बिना हमारा व्याकरण अधूरा है। जिस प्रकार कहा जाता है कि बिना गहनों के स्त्री का श्रृंगार अधूरा होता है, उसी प्रकार बिना अलंकार के हमारे हिंदी व्याकरण भी अधूरा होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ हम देख लेते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहने। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसकी सुंदरता में क्या लग जाते हैं, चार चांद लग जाते हैं। एक तो हम किसी भी बात को नॉर्मल तरीके से कहें तो वो बस हाँ ठीक ठीक ऐसे लगता है कि हाँ बस बात कह दी और वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। लेकिन अगर हम उसी बात पे जोर देते हैं, उसके महत्व को बढ़ा देते हैं, और वो महत्व कैसे बढ़ाया जा सकता है, किसी विशेष शब्दों के द्वारा, किसी विशेष वाक्यों के द्वारा, तो उससे क्या होता है, उस बात का जोर जो है, वजन जो है बढ़ जाता है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम अलंकारों के द्वारा उस बात को जब प्रस्तुत करते हैं तो उसकी सुंदरता और उस बात का महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, दोबारा बताने की ज़रूरत है कि अलंकार का अर्थ होता है गहने या आभूषण, और अलंकार जो है हमारे हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके बिना व्याकरण जो है अधूरा है। अलंकारों के प्रयोग से किसी नॉर्मल सी कही हुई बात, आम बात, साधारण सी बात में भी चार चांद लग जाते हैं और उससे उसका महत्व बढ़ जाता है। काव्य में सौंदर्य बढ़ाने वाले साधन अलंकार कहलाते हैं, और अलंकारों के प्रयोग से कथन को प्रभावशाली और चमत्कारिक बनाया जा सकता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा अलर्ट होकर सुनेंगे और समझेंगे तो बात अच्छे से हमें समझ में आएगी। एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं, उससे हमें इसके बारे में पता चलता है। अब ये देखो, 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है। अब इसमें बेर शब्द का 2 बार उपयोग हुआ है, लेकिन इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। इसमें बेर शब्द का 2 अर्थों में प्रयोग हुआ है। पहले बेर शब्द का अर्थ होता है बार, ठीक है, और दूसरा जो शब्द है बेर, उसका अर्थ है फल, जो हम नॉर्मली जो बेर खाते हैं। तो यह नायिका की मनोदशा का वर्णन किया है उसमें कि वो पहले दिन में 3 बार खाती थी, लेकिन अब वह सिर्फ 3 बेर ही, यानी 3 फल ही खाती है। देखो, इस बात को अगर हम नॉर्मल तरीके से कहते हैं तो कितना बस ठीक है, वो पहले दिन में 3 बार खाना खा लेती थी, अब तो 3 बार फल, एक बार में 3 ही फल खाती है। और इसी को कवि ने इतने सुंदर तरीके से नायिका की मनोदशा को प्रस्तुत किया कि उसमें एक अलग ही सुंदरता नज़र आती है, उत्कृष्टता नज़र आती है। तो इस तरीके से अलंकारों के प्रयोग द्वारा नॉर्मल सी, साधारण सी बात को भी बड़े सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं बेटा? अलंकार कहलाते हैं। आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है ना? मैंने कोशिश तो अच्छे नोट्स बनाने की है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे नोट्स पसंद आएंगे, और मैं जो समझाऊंगी आप उसको अलर्ट होकर थोड़ा सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चाहे से आप किसी भी स्टैंडर्ड के हो, आप इन नोट्स के द्वारा अपने पेपर्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ये मैं 100% गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ। ठीक है, अब साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है। ठीक है, शब्दों का भी अपना महत्व होता है तो अर्थ का भी अपना अलग महत्व होता है। इस आधार पर ही अलंकारों को जो है 2 भेद बताए गए, अलंकारों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं कि मैडम आपकी ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि साहित्य में शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के 2 भेद माने गए हैं, 2 भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, अब मैं शब्दालंकार की परिभाषा बताऊं। काव्य में जहाँ शब्दों के प्रयोग के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, चमत्कार पैदा होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। दोबारा देख लेते हैं। काव्य में जहाँ शब्दों के प्रयोग के कारण चमत्कार पैदा होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। अब शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार होते हैं? शब्दालंकार में जो प्रमुख अलंकार होते हैं वो होते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार। ठीक है,
और अर्थालंकार में जो होंगे वो अर्थालंकार में कौन से होंगे? उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, तो आज तो मैंने आपको सिर्फ अलंकार के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्रस्तुत की है आपके सामने, और ये बताया कि शब्द अलंकार को 2 भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में जो है मैंने आपको बताया कि 4 अलंकार होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार के बारे में बताऊंगी कि इनकी क्या पहचान होती है और इनकी क्या कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए इजी वाली डेफिनेशन लाऊं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो याद करने में, और उदाहरण भी अच्छे इजी वाले लाऊं कि आपको जल्दी से ईजीली समझ में आ जाए, ताकि अगर आप अपने से किसी छोटे बहन भाई को या किसी स्टूडेंट को या किसी कोई हेल्प करते हो, बताते हो, तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रहे कि आप भूलो ना। जब मैंने कभी अपने टाइम में 10th में जब पढ़ना शुरू किया था अलंकार के बारे में, तो मेरे टीचर ने मुझे इतने अच्छे से बताया था, मुझे आज तक याद है। और मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ तो उनको अच्छे से याद रहे और वो कभी ना भूलें, उनको दोबारा से किताब खोल के ना देखना पड़े, और आराम से अपने जो जूनियर्स होते हैं या छोटे बहन भाई होते हैं उनको आराम से अच्छे से वो बता सकें। तो आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। वैसे हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया है, लोगों ने बहुत अच्छे व्यूज़ दिए हैं जो हमने पढ़ा, लेकिन जो हमने काल और टेंस पढ़ा था, लेकिन बेटा सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, चैनल को लाइक कम कर रहे हैं, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय।